हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि डेसिमल्स, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। और मैं जो ये मैथ का बेसिक पार्ट है, जो मैथ प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसी में मैं इसको डाल दूंगा, उसको जाकर आप देखिएगा। मतलब मैथ की बेसिक प्लेलिस्ट है, जिसमें अच्छे अच्छे टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैथ को अच्छा मजबूत बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप जाकर देखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगेगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट दिए जाएँ और आपको अच्छे से समझाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले डेसिमल समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा पॉइंट होता है, इसको हम लोग डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। और डेसिमल हमको क्या समझाता है? डेसिमल हमको ये समझाता है कि कोई भी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में, ठीक है। वही हमको दिखाता है, ठीक है। तो जैसे ध्यान दीजिए, इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 47.3, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? 334.47, ठीक है। ये हमको डेसिमल पढ़ने का तरीका होता है। अब डेसिमल की डिफिनीशन क्या होती है, देखिए इधर। इन अलजेब्रा डेसिमल्स आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ नंबर विच हैज होल नंबर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाई डेसिमल पॉइंट, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास, जैसे हमारे पास ये 47.3 दिया हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं 47 जो है हमारे पास क्या है, यह होल पार्ट है। क्या है? 47 इज अ होल पार्ट, ठीक है। होल पार्ट का मतलब क्या होता है? ये पूरा है, इसमें कोई भी डेसिमल या कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है? होल पार्ट है, ठीक है। और यही सेम चीज़ अगर इसको लिखना हो, एंड जो ये 3 है, 3 पॉइंट के आगे जितने भी होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। 3 इज द 3 फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। लिख देते हैं 3 फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आएगी। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखा जाए, तो इसमें हम आप देखेंगे कि 334, तो लिखते क्या है? 334 इज अ होल पार्ट। क्या है? ये होल पार्ट है। होल पार्ट का मतलब ये पूरा संपूर्ण है, ये पूरी तरीके से, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, इसमें कोई भी एक फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। लेकिन जब पॉइंट के आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो हम लिख सकते हैं एंड 47 इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। 47 हमारा क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है, कि फ्रैक्शन डेसिमल किसे कहते हैं। डेसिमल के आगे वाले को फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। डेसिमल के जो पहले वाले नंबर होते हैं, उसको हम लोग होल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे से कि टाइप्स ऑफ डेसिमल क्या होता है। डेसिमल देखिए कई टाइप के होते हैं। एक होता है रिपीटिंग, पहला जो देखिए रिकरिंग डेसिमल, जिसको हम लोग रिपीटिंग भी कह सकते हैं या और नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं। जैसे अब रिपीटिंग में दो होता है, जैसे आप देखिए ये बार बार रिपीट कर रहा है, 12 12 12 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। और अगर उसी की बात देखेंगे, इसी को नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब समाप्त नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो उसमें भी दो होते हैं। एक होता है कि लगातार बढ़ रहा है, देखिए 136 136 दो बार, और ये यहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये फाइनाइट हो गया। और इस प्रकार की एक और एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा लगातार बढ़ते जा रहा है। तो रिकरिंग डेसिमल में दो होते हैं, ठीक है, जो रिपीटिंग होते हैं। यहाँ पर रिपीटिंग है तो जो फाइनाइट है, और यहाँ पे जो रिपीटिंग है तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, देखिए ये आपको अच्छे समझ में आएगा कि रिकरिंग डेसिमल किसे कहते हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ डेसिमल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो होता है नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने दूसरा जो टाइप है नॉन रिकरिंग डेसिमल, इसको हम लोग नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। मतलब वो रिपीट नहीं होगा, हर बार नंबर चेंज होता जाएगा। और साथ ही साथ टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, जैसे अब यहाँ पे हमने नॉन रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब रिपीट नहीं हो रहा, देखिए 4 7 3 8, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, हर बार नंबर अलग अलग है। तो ये फाइनाइट है, हमको ये नंबर पता चल गया, यहीं पर स्टॉप हो गया है, तो हमारा फाइनाइट हो गया है नॉन रिकरिंग। और ये देखिए ये फाइनाइट नहीं, ये बढ़ता चला जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग डेसिमल, इसको हम लोग बोलते हैं। आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भी, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है जो समाप्त हो जाए, रुक जाए, खत्म हो जाए, वो उसके बाद डिवाइड वो ना आ जाए पॉइंट के बाद, ठीक है। पॉइंट के बाद मतलब 2 4 नंबर के बाद वो क्या हो जाए? फाइन मतलब रुक जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रुक गया, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग समझ में आ गया, जिसको हम लोग रिकरिंग को बोलते हैं रिपीटिंग, और नॉन रिकरिंग को क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये भी आप इस तरीके से भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। रिकरिंग मतलब होता है बार बार, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? जब हम डिवाइड में 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख से अगर डिवाइड करेंगे, तो वो डिवाइड वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इन
पावर ऑफ 10। डिनोमिनेटर आप जानते हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो ऊपर का पार्ट होता है उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं 8175 डिवाइडेड बाई 100, तो जब 2 जीरो होता है या 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, मतलब 10 स्क्वायर, तो हम लोग 100 इसको लिख सकते हैं। तो जब 2 है तो 2 के बाद डेसिमल लगा देते हैं, तो 81.75, मतलब 1 2 के बाद हमने क्या किया, डेसिमल लगा दिया। ठीक है, इधर से आते हैं लेफ्ट की तरफ जाते हुए 2 गिन करके हम लोग डेसिमल लगा देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 1 जीरो है तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, 30 मतलब 324, तो अभी 1 जीरो है तो 1 के बाद हम लोग यहाँ डेसिमल लगा देंगे। सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये है 3 4 और ये 7, तो 3 4 7 है, यहाँ पे 10 टू द पावर 4, मतलब 4 के बाद हमको डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3, अब हमारे पास 4 है तो यहाँ पे हम जीरो लगा देंगे, क्योंकि 347 को हम लोग 347 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इधर जीरो लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आगे जीरो बढ़ाएंगे तो बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, एक आगे जीरो लगा दिया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होता है उसमें पावर 10 का होता है। देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर 4 है, मतलब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 टू द स्क्वायर मतलब 100 है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसका चार्ट थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं क्या, जब हम लोग इधर से देखिए ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 10 टाइम स्मॉलर होता चला जाए। जैसे देखिए ये 10 है तो ये 1 हो गया, आधा हो गया, मतलब 1/10 हो गया। ये 100 था तो ये 10 हो गया, 1/10 हो गया। एक एक स्टेप इधर जब हम बढ़ते जाएंगे तो 10 टाइम स्मॉलर हो जाएगा। ये उल्टा जाएंगे, जब राइट से लेफ्ट जाएंगे तो ये 10th से बढ़कर 1 हो जाएगा, 1 से बढ़कर 10th हो जाएगा, 10 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है डेसिमल पॉइंट। ये बीच में जो होता है ये हमने क्या बना दिया, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, डेसिमल पॉइंट है। इसके आगे जब जाएंगे तो ये सब फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10th बोलते हैं। इसके आगे जाएंगे तो 100 बोलेंगे, जिसको हम लोग 1/10 भी बोल सकते हैं, इसको 1/100 भी बोल सकते हैं, इसको 1/1000 भी बोल सकते हैं, इसको 1/10,000 भी बोल सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ की स्पेलिंग में फ़र्क है, TENTH है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे टेंस है, तो जब आगे बढ़ते हैं तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 10,000, 1 10 100,000, 10,000, यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जैसे 1 10 100, यहाँ 1000 होगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ये 10,000 हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, हमने ये चीज़ें समझ ली। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, देखिए डेसिमल या इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। इसके आगे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, होल पार्ट बोलते हैं। इसके जस्ट आगे वाले को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना मैंने समझाया आपको। टाइप्स ऑफ डेसिमल मैंने बताया कि एक रिकरिंग होता है जो बार बार रिपीट करता है, और उस दोनों में भी क्या होता है, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। अब इसको देखिए, हमने क्या पढ़ा, रिकरिंग पढ़ा, उसका ना रिकरिंग में क्या होता है कि वो रिपीट नहीं करता है। ठीक है, वो हर बार जो नंबर अलग होता है, जैसे 4 7 8, और जो भी इसमें भी फाइनाइट होता है और इसमें भी इनफाइनाइट होता है। ये जो रिपीट नहीं कर रहा लेकिन लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा, तो जिसके डिवाइड में डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद आपने चार्ट पढ़ा, डेसिमल चार्ट। ठीक है, उसको डेसिमल चार्ट भी बोलते हैं। डेसिमल के आगे 10th होता है, 100th होता है, 1000th होता है, 10,000th होता है, और 100,000 भी होता है। इधर 1 10 100 10 1 10 100 1000 10,000, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन डेसिमल। देखिए अरिथमेटिक में जो होता है, क्या क्या ऑपरेशन होता है, वो प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई होता है। यही 4 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, हम चारों के लिए दो एग्जाम्पल लिए, दोनों अच्छे से आपको समझाएंगे। देखिए डेसिमल का जो एडिशन होता है बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जो भी जैसे नंबर, पहला नंबर लिख दीजिए 24.7। अब क्या करना है, जो भी अगला नंबर होगा उसको पॉइंट के सीध में रखेंगे। यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पॉइंट में लगा दिया। अब इसके जो इधर फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, ये कर देंगे, और इधर जो इसका होल पार्ट है उसको होल पार्ट इधर लिख देंगे। अब बस हमारे पास आ गया, इसको ऐड करना था, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगर आपको ये हो रहा है तो इसके आगे आप जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 में जीरो ऐड करेंगे तो 2, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा ये, और 7 4 11 हो जाएगा। कैरी जो होता है इधर आगे आ जाएगा, 7 4 11, फिर इधर एक 12 हो जाएगा। ठीक है, एक कैरी था 12 हो गया, और फिर यहाँ पे एक और कैरी बचा तो हो गया 32। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा, देख लीजिए 32.134, 32.132। ठीक है, 132 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे हमने लिखा 2.47। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो अभी फिर पॉइंट सीधा में रखिए, इधर फ्रैक्शनल पार्ट में फ्रैक्शनल लिख दीजिए, 2 है, इधर नीचे कुछ नहीं, तो आगे 0 है तो इसको 0 बढ़ा सकते हैं। इधर जो है क्या देखिए, ये हो गया 3 और ये 4 और ये 3, एक सीध में लिख दीजिएगा, प्लस लगा दीजिए। अब ऐड कर दीजिए, 7 में 0 ऐड करेंगे 7, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ये पॉइंट सीधा में रख देंगे। और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और ये हो गया 4 और ये हो गया 3। इसका जो आंसर हो गया 345.67, ठीक है, 345.67। आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं सब्सट्रैक्शन में, कैसे करते हैं इसको, माइनस कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये फ्रॉम मतलब पहले इस वाले नंबर को लिखते हैं। देखिए जब भी ₹18.25 फ्रॉम 20.75, तो सबसे पहले जो लास्ट में फ्रॉम मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो हम लिखेंगे क्या 20.75। अब इधर 18 है तो यहाँ पे लिखेंगे 18 पॉइंट सीध में रखना है, माइनस में भी क्या रखते हैं, पॉइंट सीधे में ही रखते हैं, सीधे में रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाए 0, 7 में से 2 जाए कितना हो जाएगा 5, पॉइंट को रहने देंगे ऐसे ही। यहाँ पे 0 में से 8 नहीं जाएगा, 1 कर ही ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 जाएगा 0। आप देख सकते हैं 2.50 इसका आंसर आ गया, मतलब कि ₹2.5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है 250 फ्रॉम 250, तो इसको मतलब हम क्या लिखेंगे 250 मीटर पहले लिखेंगे, इसको पॉइंट लगा के आप 0 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको मन करे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, पॉइंट लगा के। चाहे आप ये 250 लिखिए, चाहे 250.000 लिख दीजिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब इधर देखिए पॉइंट को सीधा में रखिए, सीधा में रख दिया आपने, 54 लगा दिया यहाँ। उसके साथ ही साथ यहाँ पे पॉइंट के इधर क्या क्या है, 2 है, 0 है और ये 2 है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों 0 को कोई ज़रूरत नहीं है तो हटा दीजिए। तो अब यहाँ पे 0 4 है, तो अब यहाँ पे कैरी 0 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से हम कर लेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचा 4, यहाँ पे हमने पहले से कैरी ले लिया था, हम क्या किया हमने, ये हो गया 4, अब 4 में से 0 जाएगा 4, बस हमारा आंसर इतना हो गया, ठीक है। ये 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा 47.46 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एकदम भूल जाए कि पॉइंट लगा हुआ है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। देखिए हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 8 3 जा 24 हमने कर लिया। हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आसान तरीका है। पॉइंट के इधर देखिए कितने नंबर, 1 नंबर है, इस पॉइंट के इधर कितने नंबर, 1 2, टोटल मिला के कितना हो गए 3। अब 3 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 1 2 3, हमारे पास 3 नहीं है तो एक 0 बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा पॉइंट। तो 0.024 इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे पहले हमको क्या करना है, डेसिमल को भूल जाइए, आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया 24। अब डेसिमल पॉइंट इधर, जिसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में गिन लीजिए कि पॉइंट कितने कितने नंबर है, और टोटल दोनों को जोड़ करके लगा करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास देखिए फ्रैक्शनल पार्ट में 1 था, इधर फ्रैक्शनल पार्ट में 2 था, 2 और 1 3, तो 3 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। बहुत ही आसान तरीका, इसी से करेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। आइए आप इसको करते हैं। यहाँ पे देखिए अब डेसिमल भूल जाइए, अब 2 हम इसको मानते हैं, इसको क्या मानते हैं 31 मानते हैं। 31 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 62। सभी को समझ में आ रहा होगा क्या है 62 हो गया। अब देखिए इधर डेसिमल के बाद कितने, 1 नंबर है, इधर डेसिमल के बाद 1 2 3 नंबर है, तो टोटल कितने हो गए 4। तो 4 के बाद हमको डेसिमल लगाना है, तो 1 2, यहाँ पे एक 0 और लगा दीजिए, 3, यहाँ 0 लगा दीजिए 4, और यहाँ 0 लगा दीजिए। अब देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डिवीज़न में। देखिए डिवीज़न भी बहुत ही आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, फोकस करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 8.4, ये हमने डिवाइड कर दिया, क्या लिखा 0.04। अब पॉइंट के आगे आप देखेंगे अगर तो 2 नंबर है, तो ऊपर 2 0 बढ़ा देना है। तो 2 0 कैसे बढ़ेगा, मतलब 100 बढ़ा देना है। आप ऊपर क्या करेंगे 100 बढ़ा देंगे, और ये पॉइंट कट गया, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट के आगे कितने संख्या है, एक संख्या, एक नंबर है, तो नीचे 1 0 बढ़ा देंगे। 1 0 का मतलब होता है 10। क्या होता है 1 0 का मतलब 10, ठीक है। अगर 2 नंबर होता तो 100, 3 नंबर होता तो 1000। अब हमने इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे अब क्या करिए, ये भी पॉइंट कट गया। अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 84
डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100/10। हालांकि मैं इसको भी लिख दिया, एक कट हो सकता था, ये 10 हो गया होता। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ से इसको कट करिए, हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 1, कितना हो गया 221, और 10 का जब मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 210 इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करके ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 63 है। ठीक है, 63 है। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं 0.7 से, किससे करते हैं 0.7 से। तो अब जैसे ही हम इसको लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे मैं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 6.3 डिवाइडेड बाई 0.7। तो देखिए जब सेम टू सेम, जैसे यहाँ पे पॉइंट के आगे 1 नंबर है, इस पॉइंट के आगे 1 नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट कट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट के आगे 1 नंबर है तो ऊपर 10 लिख सकते हैं, और इधर पॉइंट के आगे 1 नंबर है तो इधर नीचे 10 लिख सकते हैं, तो 10 से 10 कट जाएगा। अब 7 9 जा 63, तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैं सेकंड ये वाला क्वेश्चन बताया तो वही सेम इसी तरीके से। अब इसको देखिए कैसे करते हैं, 7.11 को हम लोग कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे 7.11 को ऐसे लिख लीजिए, डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। तो 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ बचा 1, अब बिना पॉइंट लगाना लगा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ 9 हमने लिख दिया। अब बचा क्या 2 और 1, तो 3 7 जा 21, तो 2.73 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 2.37 इज़ द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। इसमें क्या है, एक ही नंबर में पॉइंट है तो आप डायरेक्ट कर देंगे, पॉइंट को जैसे थे तैसे ही रहने दीजिए, आप भूल जाइए, पॉइंट जिस नंबर के बाद था उस नंबर के बाद आप लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, और आगे भी हम लोग चलते हैं। ठीक है, आप क्या करें, इस पॉइंट को डायरेक्ट भूल जाए, मान लीजिए भूल गए। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए, जो आएगा 2 नंबर के बाद डेसिमल, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें एक और पार्ट है कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन डेसिमल टू फ्रैक्शन जाते हैं। जैसे देखिए 0.75 ये क्या है डेसिमल दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग को कन्वर्जन करना है तो 0.75 लिखेंगे, और अपॉन में देखिए पॉइंट के आगे 2 नंबर, मैंने बताया था ना जब 2 नंबर है तो 100 बढ़ा देंगे नीचे, अब पॉइंट को हटा देंगे। अब हमारे पास बचा क्या 75/100, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, हमारे ये फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन देखिए नंबर कट भी रहा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। तो इसको अगर हम काटेंगे 25 3 जा 75, और 25 4 जा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, आप 5 से भी काट करके 2 बार कट कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट 25 से कट कर दिया। ठीक है, ये हमारा 3/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0.75 का अगर देखा जाए फ्रैक्शन क्या होगा तो 3/4 हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये क्या हमारे पास 3.55 है, तो आप देखिए पॉइंट हटाएंगे जैसे ही नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, देखिए कट करते हैं, ये हो जाएगा 355/100, इसको कट करते हैं 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, इसको कटेंगे तो 5 2 जा 10 और 20, तो हमारा कितना आ जाएगा 71/20 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 71/20। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो जैसे ये डेसिमल दिया हो तो अब इसको डायरेक्ट आपको डिवाइड करना होगा। जब 10 हो नीचे तो 1 के बाद डेसिमल लगाते हैं, आपको याद होगा जब नीचे 10 होता है तो 1 के बाद डेसिमल लगाते हैं, 1 नंबर के बाद डेसिमल लगाते हैं, 8 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, हमारा आंसर 0.8 आ जाएगा। अब इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, लिख के भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा 4, यहाँ हो गया 4, अब यहाँ हो गया 1। अब डिवाइड नहीं जाएगा, तो अब हम डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल लगाने के बाद एक 0 बढ़ाएंगे तो 4 2 जा 8 हो गया, हमने 8 2 बार में लेके गया, फिर यहाँ 2 आ गया, फिर 0 बढ़ा लेते हैं तो 4 5 जा 20, तो 4 5 जा 20 होगा, ये कट गया। ठीक है, हमारे पास इसका डेसिमल जो आया आंसर 1.25 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, इस 5/4 को डेसिमल में चेंज किया तो हमारा आंसर कितना आया 1.25 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 74.2 को हम लोग क्या करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। देखिए ये 1s है तो 4 × 1 लिखेंगे, ये 10s है तो इसको लिखेंगे 7 × 10, सभी को समझ में आ रहा है। और ये प्लस करते जाएंगे, ये 0.2 ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो 2 × 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे होता तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 70 + 4 और प्लस
2/10 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 736.27। अगर इसको हम लोग को एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए हम लिखेंगे ये 1 तो हम लिखेंगे 6 × 1, उसके बाद सॉरी प्लस का साइन होगा यहाँ पे ना, उसके बाद 3 ये 1 ये 10 तो 3 × 10, ठीक, फिर प्लस ये 7 है तो 7 × 100, ये हमारे पास तीन चीज़ अब फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाएंगे प्लस तो 2 × 1/10, फिर अगले वाले में जाएंगे तो 7 × 1/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 700 और ये प्लस 30 और ये प्लस 6 और ये प्लस 2/10 और ये प्लस 7/100, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया अगर इसको हम लोग क्या करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो हाँ सर मुझे समझ में आ गया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और भी अगर कोई दिक्कत हो आपको क्वेश्चन में या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। तो नंबर मान लीजिए अगर नहीं किसी के पास है तो ये नंबर है, एज सुन एज पॉसिबल आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। कुछ भी जल्दी से जल्दी, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से ही आपको समझा दिया जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और अपने नंबर सेव कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।